पता नहीं बा मीरा से मिली भी या नहीं। मुझे लगा मीरा मुझसे मिलने आएगी, जरूर आएगी। तुझे खुश रखने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तुझे डांट न पड़े, तुझे कोई कुछ न कहे, इसलिए अपने आप को हंटर से किसने मारा था? तुम्हें दुखी देखने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा मीरा। जिगर, जो हमारे फैमिली लॉयर है, ये पेपर और फाइल उनके घर पे भिजवा दे। जी मैं भिजवा दूंगा। गोपी, मीरा कहाँ है? मीरा अभी सो रही है। बेचारी को सोने दो। मोटी बहन, आप कहें तो खाना लगवा दूं क्या? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मीठी से कह दूंगी, वो सबको खाना परोस देगी। वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए सबको खाना पीना छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना, यहाँ आना। अब ये छबले पहनना बंद करो। ये लो, ये तुम्हारे लिए साड़ियां हैं। कल से इसे पहनना शुरू कर दो। अने हाँ, सुबह आरती होगी, उससे पहले मंदिर की साफ सफाई, आरती की तैयारी तुम करोगी। सोना, अब तुम इस परिवार की बहू हो, इसलिए धीरे धीरे एक के बाद एक जिम्मेदारियां लेना आरंभ कर दो। समझी गई? जी छोटी दादी सासू। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे निर्णय के साथ घर के कोई भी सदस्य सहमत नहीं है। मैंने जो निर्णय लिया है वो इस समय कोई नहीं समझ पाएगा। मैं जानती हूँ माँ जी कि मीरा पर से आपका भरोसा उठ गया है और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। माँ जी, मैंने खुद देखा है आपको और मीरा के लिए रोते हुए। एक बात कहूं, इस वक्त आप खुद को हमसे अलग मत कीजिए। माँ जी, हमारे दुश्मनों को तोड़ने के लिए हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसे मैं गंवाना नहीं चाहती। अगर आपका साथ और आशीर्वाद होगा तो हम बड़ी सी बड़ी लड़ाई भी जीत सकते हैं। माँ जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मीरा को न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए। माँ जी, मैं जानती हूँ अपने बच्चों के लिए आपने बहुत सारे सपने संजोए, जिनमें से कुछ सपने टूटकर बिखर गए, पर इस वक्त मीरा के लिए हमें लड़ना ही होगा। माँ जी नहीं गोपी बहू, ये लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। इस लड़ाई में मैं तुम्हारी सहभागी नहीं हो पाऊंगी।
जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको जो करना है करे, पर कृपया मुझे इसका हिस्सेदार ना बनाएं। मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी है कि मेरी पोती ने अपने स्वार्थ की खातिर धर्म को आकर्षित करने का प्रयास किया। मुझे तो घिन आती है ये सोचकर। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने जो फैसला लिया है वो सही साबित होगा। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मुझे इस तरह से बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती। छोड़ो मेरा हाथ। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, जी अब जिद छोड़ दीजिए। नहीं माँ जी, मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। आपको मेरी बात सुननी होगी माँ जी। मैंने कहा छोड़ो मेरा पैर। छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर। मैंने कहा ना गोपी बहू, छोड़ो। छोड़ ले। रेवान जी क्या कर रही हैं आप? अपनी गोपी बहू और मीरा पे कुछ तो रहम करिए। छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर। माँ जी, हाथ छोड़ो मेरा गोपी बहू। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो। नहीं माँ जी, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, मान जाइएगा। छोड़ो। गोपी बहू। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? किजल जल्दी से बर्फ लाओ। मैं क्षमा चाहती हूँ मोटा भाभी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा इरादा इसे गिराने का नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, मैं ठीक हूँ, पर माँ जी। नहीं गोपी हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची ना? पता नहीं मैंने ऐसे जोर से क्यों झटका हाथ को कि तुम गिर गई। देखो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो दरअसल आजकल मेरा दिमाग चिंताओं से ग्रस्त है। मुझे माफ कर दो गोपी वो। ये आप क्या कर रही है माँ जी? आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं ठीक हूँ माँ जी, बस अनजाने में हो जाता है कभी कभी, और सही समय पर अहम जी ने भी मुझे संभाल लिया है। प्लीज प्लीज आप इस तरह से माफी मत मांगिए। मेरी मनस्थिति समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपी बहू। जब तुम इतनी समझदार हो तो मेरे प्रति थोड़ी और समझदारी क्यों नहीं दिखा रही हो? मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो बात क्यों नहीं मान रही हो? गोपी बहू, तुम्हें मेरी कसम है, मीरा की कोर्ट कचहरी का तुम मुझे हिस्सा नहीं बनाओगे। दोषी तुम्हारी बेटी, ये मान लो। अने बीजी बात, बस माँ जी, आपको मेरी कसम है माँ जी। मीरा को लेकर कोई भी कसम देके मुझे बांधने की कोशिश नहीं करेंगी। माँ जी, मैं आपको
को समझ सकती। इसलिए आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हम आपको कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रखेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपका हाथ मेरे सर पे नहीं होगा तो मैं कमजोर तो जरूर पड़ जाऊंगी, पर मुझे माँ होने का फर्ज निभाना होगा। अरसे के बाद मीरा ने मुझे माँ का हक दिया और अगर अब मैंने उसका साथ नहीं दिया तो माँ होना तो दूर की बात, एक औरत होने का भी हक खो दूंगी। गोपी की बात मान जाओ, मैं भी उसकी बात से सहमत हूँ। मोटा भाभी, ये आप कह रही हैं? इसका मतलब घर के सारे सदस्य मेरे निर्णय से सहमत नहीं है? यही कहना चाहती हैं आप मोटा भाभी? तुम मुझसे गलत समझ रही हो गोखला। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें ताज्जुब हो रहा है कि जो नारी के मान सम्मान के लिए खुद लड़ा करती थी, आज वो। बस, अब मुझे इस विषय में कोई चर्चा नहीं करनी है। यदि आप सबको मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल हूँ और रहूंगी। इस बात को स्वीकार कर लो, दोषी मीरा भी है, धर्म नहीं। क्यों ममता में इतनी अंधी हो गई हो तुम? तुम्हें अपनी बेटी मीरा के अवगुण में भी गुण नजर आ रहे हैं। पर ठीक है, यदि तुमने ये ठान लिया है कि तुम अपने फैसले पर अटल रहोगी तो ऐसा ही सही, अपने दिल की बात सुनो, फिर चाहे दोषी मीरा ही क्यों ना हो। आप यही चाहती है ना कि हम धर्म के खिलाफ जो हमने केस दर्ज किया है वो हम वापस ले लें और मीरा को फिर से उसके ससुराल में भेज दें। लेकिन इस बार इस मामले में मेरी सोच सही और आपकी सोच गलत है। हाँ माँ जी, आप हमेशा कहती है ना कि आपकी गोपी बहू कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। तो आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज मेरी विनती सुन लीजिए। मेरा आप भी यही मानना है कि दोष मीरा का ही है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।